इस दुनिया में कौन सा जीव यानी कि कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है सबसे ज्यादा दिन तक जिंदा रहा? तो दोस्तों वो जो है ट्री यानी कि पेड़ पौधे जो है अब तक जिंदा रहा। ये सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है इस पृथ्वी पे। सोच के देखो, डायनासोर युग से जो है कितने युग ना जाने पार हो चुके हैं, बट अभी भी जो है ये ट्रीज यानी कि पेड़ पौधे जो है इस धरती पे मौजूद है। तो ये हुआ ना कि सबसे ज्यादा जो जिंदा रहने वाला ऑर्गेनिज्म था वो जो है ट्री है यानी कि पेड़ पौधे है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड फैक्ट बुक के हिसाब से 2008 के हिसाब से वर्ल्ड फैक्ट बुक कि इस दुनिया में टोटल जो ऑयल यानी कि जो तेल है, जो पेट्रोलियम डीजल वगैरह है, वो जो है इस दुनिया में कितना रिजर्व है पता है? मतलब कितने दिन तक ये जो है धरती के अंदर भूगर्भ में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, वो जो 2052 यानी कि 2052 तक जो वो सारे तेल वगैरह मौजूद है इस भूगर्भ के अंदर। उसके बाद जो है तेल खत्म हो जाएगा। और क्या आपको पता है वर्ल्ड फैक्ट बुक के हिसाब से गैस जो आप जो एलपीजी वगैरह यूज करते हो ना, और जो विभिन्न प्रकार के गैस होते हैं जो आप यूज करते हो काफी सारे कामों में, तो वो गैस जो है इस भूगर्भ यानी कि पृथ्वी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2065 यानी कि 2065 तक ही जो मौजूद है। तो जितना हो सके इन चीजों को जो है कम से कम यूज करें, और जितना हो सके सेफली यूज करें, और जितना हो सके जितना काम के लिए यूज करें उतना उसका वेस्ट ना करें। ये काफी लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसका ये काफी प्रीशियस ऑयल और ये जो गैस वगैरह है इनको जो है अच्छी तरीके से यूज करें। इनका रिजर्व जो है लिमिटेड है। ऑयल जो है सिर्फ और सिर्फ 2052 और जो है गैस जो है वो जो है 2065 तक ही जो है मौजूद है इस दुनिया में। दोस्तों आपको तो पता है कि चांद में जो है पानी खोजा है हमारे इंडिया के साइंटिस्ट ने, और आपको तो पता है चांद में पानी मौजूद है, ये तो फैक्ट है। बट क्या आपको पता है दोस्तों, चांद जो है 1 मिलियन टाइम मतलब 10 लाख टाइम ज्यादा सूखा है। एक डेजर्ट, गोबी डेजर्ट है, उससे ज्यादा 10 लाख टाइम ज्यादा जो है उससे ज्यादा सूखा हुआ है। आपको पता है ये बात कि चांद इतना सूखा हुआ है, जो मून आप जो आसमान पे देखते हो ना रात को मून, वो 10 लाख टाइम ज्यादा सूखा हुआ है एक गोबी डेजर्ट से। सोच के इमेजिन करो कितना ज्यादा सूखा हुआ होगा एक चांद, तो आपको सोच के ही अंदाजा लग जाएगा कि चांद जो है कितना सूखा हुआ प्लेनेट है। दोस्तों क्या आपको पता है साइंटिस्ट लोग, जो डॉक्टर लोग जो है ब्रेन की सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उससे पहले वो किस चीज पे जो है अपनी सर्जरी का प्रैक्टिस करते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, साइंटिस्ट और डॉक्टर लोग जो है कॉकरोच यानी कि जो आप कीट पतंग देख सकते हो, ये कॉकरोच जो कीड़े मकोड़े होते हैं, तो वही कॉकरोच के ऊपर वो लोग पहले जो है ब्रेन सर्जरी को प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो लोग ह्यूमन के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो सोच के देखो, कॉकरोच का इतना छोटा ब्रेन पे वो लोग जो है ब्रेन सर्जरी को टेस्ट करते हैं, तो कितना मेहनत करते हैं डॉक्टर्स लोग। दोस्तों को क्या पता है, 1 पाउंड टी यानी कि जो चाय का पत्ता है वो जो है 300 कप जो है शरबत बना सकता है। जी हाँ दोस्तों, 1 पाउंड टी 300 कप जो है बेवरेज बना सकता है। अब 1 पाउंड टी से इतना शरबत बना सकते हो 300 कप, सोच के देखो। दोस्तों क्या आपको पता है हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, हमारा जो पूरा बॉडी है, स्किन, नाक, आईज वगैरह, हेयर वगैरह, नेल वगैरह, ये सब कुछ किस चीज से बना हुआ है? तो जी हाँ दोस्तों, हमारा बॉडी जो है 10% पानी यानी कि वाटर से बना हुआ है, और बाकी 90% जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, हमारा बॉडी जो है 90% यानी 100 में से 90% जो है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बना हुआ है हमारा ह्यूमन बॉडी। सोच के देखो भाई। दोस्तों आपको क्या पता है, अंगूर, ये जो फल आप फोटो में देख सकते हो अंगूर, ये तो आपको पता है आप खाते हो, ग्रेप्स बहुत ही टेस्टी फ्रूट्स है। तो क्या आपको पता है ये अंगूर ही है दुनिया में ऐसा एक फल जो सबसे पुराना खेती बाड़ी में आता है, यानी कि कृषक जो है, कृषि जो है सबसे पुराने टाइम से इसको खेती कर रहा है इस अंगूर का, यानी कि ग्रेप्स को उगा रहा है कृषक यानी कि फार्मर्स। और ये कितना पुराना है आपको पता है? 8000 ईयर। जी हाँ दोस्तों, 8000 साल पुराना है ये अंगूर की खेती, आज की नहीं है, 8000 साल पुराना है। दोस्तों क्या आपको पता है टी यानी कि जो चाय का पत्ता है वो 17वीं सेंचुरी में जब इंग्लैंड, जब ब्रिटिश लोग जब भारत से, इंडिया से इंग्लैंड की ओर ले जाता था, तब जो है वो सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट था। जी हाँ दोस्तों, आज के जमाने में जैसे एप्पल का आईफोन या फिर लैपटॉप वगैरह सबसे एक्सपेंसिव होता है, 17वीं सेंचुरी यानी कि 1700 सदी में जो है ये टी यानी कि चाय का पत्ता यानी कि चाय जो है सबसे एक्सपेंसिव था। और ये इतना एक्सपेंसिव था, जब यहाँ से भारत से इंग्लैंड की ओर ले जाया जाता था तब उसको जो है एक सील बंद बॉक्स में ले जाया जाता था। तो इतना एक्सपेंसिव है टी उस जमाने में था। ये जो फोटो में देख रहे हो ना कैक्टस, तो ये कैक्टस के जो है टोटल जो है 1800 यानी कि 1800 अलग अलग प्रजाति के कैक्टस पाए जाते हैं, यानी कि स्पीसीज पाया जाता है इस पूरे धरती में। दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया में जितने भी पानी यानी कि वाटर जो है उसका 97% जो है सिर्फ और सिर्फ समुद्र पे मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, 100 में से 97 ही जो है यानी कि 97 जो है वो समुद्र में ही मौजूद है। और 0.2% जो पानी है वो बादलों में रहता है, यानी कि बरसात और झील वगैरह और पॉन्ड्स जो हम खाने का पानी यूज करते हैं वो सब 0.02% ही जो है धरती पे मौजूद है। तो पानी भी कितना प्रीशियस है आप सोच के देखो, आप पानी जो है इतने सारा वेस्ट कर देते हो। तो कभी भी जो है
जो प्योर वाटर है, डिस्टिल वाटर है, उसका वेस्ट मत करना। सिर्फ 0.2% ही हम इंसान जो है इंसानों के उपयोगी है, और बाकी 97% पानी जो है समुद्र का खारा यानी कि नमकदार यानी कि सॉल्ट पानी है। तो आप देख सकते हो इतना सारा पानी जो है सिर्फ और सिर्फ समुद्र में है। दूसरी आपको पता है ये जो एप्पल यानी कि जो ये सेब है आप फोटो में देख रहे हो, इस एप्पल जो जब ये रॉ में रहता है, जब ये मतलब कच्चा रहता है, तब इस एप्पल का 84% जो है सिर्फ और सिर्फ वाटर होता है। मतलब जो एप्पल में जो है 84% जब ये जो है सिर्फ और सिर्फ रॉ पोजीशन में रहता है, रॉ अवस्था में रहता है, तो उसमें जो 84% जो है पानी रहता है। इमेजिन करके देखो 84% पानी रहता है एक एप्पल में, तो कितना जो है हेल्दी प्रोडक्ट है ये एप्पल। दोस्तों आप जो फोटो में देख रहे हो ना ये ब्रीच की ट्री, तो एक मैच्योर ब्रीच की ट्री जो है 10 लाख सीड्स यानी कि जो है सरसों वगैरह जो होता है या ना जो मसला वगैरह जो सब्जी वगैरह होता है या फिर जो अनाज वगैरह था वो जो है प्रोड्यूस करता है 10 लाख एक मैच्योर ट्री। तो सोच के देखो हम कितना जो है ये नेचर से कितना कुछ लेते हैं। तो एक मैच्योर ट्री जो है 10 लाख अनाज उगा सकता है यानी कि 10 लाख फल उगा सकता है। सोच के देखो भाई। दोस्तों आपको पता है 20th सेंचुरी में जो है लास्ट 2 डिकेड यानी कि लास्ट के ये दो जो 20 साल है, मतलब 2001 से 2020 तक, ये अभी तक का जो है सबसे जो है हॉटेस्ट जो है ईयर था। ये लास्ट 2 डिकेड यानी कि लास्ट 20 साल सबसे ज्यादा जो है गर्म था। पिछले कंपेयर करें तो 400 साल के मुकाबले, जी हाँ दोस्तों 400 साल के मुकाबले जो है ये 20 साल, लास्ट 400 साल के मुकाबले ये जो है 20 साल सबसे ज्यादा गर्मदार रहे थे, सबसे ज्यादा जो है गर्म भाप थे वातावरण वाष्प में, और इतना सारा पोल्यूशन के चलते ये हुआ था। और ये माना जा रहा है कि अगले जो है 100 साल या फिर 200 साल तक जो है ये और जो है इंक्रीज हो सकता है, इसका जो है गर्म जो है ये हॉट जो है और ज्यादा जो है बढ़ सकता है। तो जितना हो सके जो है चीजों को कम से कम यूज करें, केमिकल यूज या फिर ऑयल वगैरह की जो है जितना रिसोर्सेज को है सेव करके चले, क्योंकि जो लास्ट 400 साल के मुकाबले ये 20 साल और आने वाले 100 साल जो है सबसे ज्यादा गर्म और जो हीट प्रोड्यूस हो सकता है इस पूरे क्लाइमेट वातावरण के लिए। दोस्तों को क्या पता है 1899 में, जी हाँ दोस्तों 1899 में मिसिसिपी जो नदी है ना, एक बहुत ही बड़ा नदी, 1899 में इतना ठंड पड़ा था कि वो पूरा नदी ही जो जम गया था। सोच के देखो भाई इतना ठंड पड़ा था कि पूरा नदी ही जम गया। इमेजिन करके देखो। दोस्तों क्या आपको पता है इस दुनिया में जो है टोटल कितना वाटर जो है सप्लाई होता है हर दिन, यानी कि लोगों को जो कितना पानी जो है खाने पीने या फिर नहाने के लिए चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कितना पानी चाहिए। जी हाँ दोस्तों इस दुनिया में टोटल जो है 326 मिलियन क्यूबिक माइल पानी चाहिए हर दिन। इतना पानी जो है लोग हर दिन खाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ये सब वगैरह के लिए यूज होता है और अदर्स काम के लिए यूज होता है पानी। तो 1 क्यूबिक माइल मतलब कितना होता है पता है 1 ट्रिलियन, और 1 ट्रिलियन कितना होता है 10,000 करोड़ अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने है 1 ट्रिलियन, 1 क्यूबिक माइल मतलब 1 ट्रिलियन, तो 326 क्यूबिक माइल। अब आप कैलकुलेशन कर सकते हो हर दिन हम इंसान कितना पानी जो है कंज्यूम करते हैं। सोच के देखो भाई। दोस्तों क्या आपको पता है 2009 में इंडिया में एक डॉक्टर ने एक पेशेंट की लेफ्ट किडनी से जो है 1,72,255 जो है स्टोन यानी कि जो पत्थर होते हैं ना किडनी में, छोटे छोटे पत्थर, वो पत्थर निकाले थे सर्जरी करके। और वो सर्जरी में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा लिया था। जी हाँ दोस्तों 3 घंटे में उन्होंने 1,72,000 स्टोन को एक पेशेंट की लेफ्ट किडनी से निकाला। इमेजिन करके देखो डॉक्टर्स कितना ज्यादा हमारे इंडिया में एफिशिएंट डॉक्टर है, कितना रेस्पेक्टफुल डॉक्टर हमारे और कितना टैलेंटेड डॉक्टर हमारे इंडिया में मौजूद है। भाई सोच के देखो 1,70,000 कोई मजाक की बात नहीं है। दोस्तों क्या आपको पता है ये हीरे का इन्वेंट जो है इंडिया में हुआ है, ये तो आपको पता ही है। तो क्या आपको पता है ये हीरे का इन्वेंट जो है आज से करीब करीब 4,000 साल पहले हुआ था। जी हाँ दोस्तों 4,000 साल पहले हमारे इंडिया में हुआ था, और ये एक नदी के तट के पार में हुआ था। जी हाँ दोस्तों नदी के तट में जो है पानी के साथ जो है तैरते हुए हीरे आ गए थे। तो इस तरीके से जो है किस तरीके से जो है नदी में जो है पहली बार हीरे की जो है खोज हुई थी, और ये दुनिया में आज जो है सबसे प्रीशियस, सबसे कीमती मेटल्स में से एक है। तो हीरे जो है आज की नहीं है, और ये 4,000 साल पुराना है, और ये जो है भारत में ही जो है पहली बार जो है इसका खोज हुआ था। दोस्तों आपको तो पता है हमारे देश में हम गौ माता यानी कि गाय को जो है गौ माता का दर्जा देते हैं और पूजा करते हैं, और हमारे देश में एक ऐसा अच्छा कानून है कि गौ माता के लिए जो है राइट्स है और नियम बनाए गए हैं कि अगर गौ माता के ऊपर कोई जो है अत्याचार करे तो आप जो है उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों ये हमारे देश में एक बहुत ही अच्छा कानून बनाया गया है हमारे गौ माता के लिए। दोस्तों ये जो हैवेल्स कंपनी है ना, ये हैवेल्स कंपनी, ये कंपनी जो है एक टाइम पे जो है बिकने की कगार पे आ गया था, और उस कंपनी को जो है एक इंसान ने खरीदा था जो गवर्नमेंट जॉब करता था, और उन्होंने जो है 50-60 साल में रिटायरमेंट ले लिया था, और उस कंपनी को उन्होंने जो है 7 लाख रुपए में खरीदा था एक छोटे से गैरेज से कुछ दिल्ली का। तो आज जो है ये हैवेल्स कंपनी जो है एक मल्टी बिलियनियर कंपनी है इलेक्ट्रिक्स इक्विपमेंट के मामले में, और ये इंडिया का एक ऐसा एक लौता कंपनी है जो अभी भी उसके मालिक के नाम पे है, हवेली के नाम पे है। जी हाँ दोस्तों हवेली राम के नाम पे है। तो यही एक इंडिया का ऐसा कंपनी है जो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, जो 7 लाख रुपए में खरीदा था एक रिटायर
सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, और आज देखो कहां से कहां पहुंच गया ये कंपनी। तो इससे क्या सीख मिलती है कि एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला इंसान भी जो है एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी खड़ा करता है। आपको पता है दुनिया का सबसे डीपेस्ट यानी कि जो सबसे गहरा गड्ढा कहां पे खोदा गया था? जी हाँ दोस्तों, वो जो है कोला पेनिनसुला में खोदा गया था, रशिया में। और उसको जो है खोदने में करीब करीब 10 साल लगे थे, और उसमें जो है टोटल 1989 को जो है वो कंप्लीट हो गया था। जी हाँ दोस्तों, कोला पेनिनसुला में। और वो जो है 12,262 फीट गड्ढा है, करीब करीब जो है 7.6 माइल तक जो है वो इतना जो है गड्ढा, इतना जो है गहरा है, डीपेस्ट है, डीप है। और वो अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें करीब करीब जो 12 किलोमीटर से भी ज्यादा जो है गहरा है, नीचे इतना नीचे तक खोदा गया था रशिया के कोला पेनिनसुला में। और ये जो है 1989 को ये गड्ढा जो है पूरा खोद के जो है कंप्लीट कर लिया गया था, कुछ न्यूक्लियर एनर्जी को टेस्ट करने के लिए इतना गहरा गड्ढा खोदा गया था। भाई इमेजिन करके देखो, 12 किलोमीटर जो है गड्ढा भूगर्भ में यानी कि जमीन के अंदर खोदा गया था। और ये अभी तक का जो है दुनिया में सबसे जो है ज्यादा गहरा गड्ढा है, और जो है कोला पेनिनसुला में जो है मौजूद है, रशिया में। ऐसे ही अगर आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में जानना है तो आप इस एरियर इंडियन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग हम रोज शेयर करते रहते हैं। और अगर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हो तो लिंक वीडियो के और आईडी जो है वीडियो की स्क्रीन पे आ रहा है। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।